ये जो हम पेन जैसी चीज़ है या मेंटल स्टेट जैसी चीज़ है, जो विचार है उसको उसके ऊपर काम करने वाली चीज़ है। तो जब जानते हैं और करना आता है, फिर उसमें इमोशन क्या पार्ट प्ले करता है, मन को कैसे उसके साथ जोड़ने का, ताकि वो हम उसको एक्शन ले सकें। ओके, दैट्स द नेक्स्ट थिंग कि फिर उसको कैसे करें, राइट, विच इज़ वॉट यू आस्क्ड कि ठीक है, यदि ये इमोशन ऐसा कर सकते हैं तो हम उसको कैसे अपने आप में काम में लेवें, कैसे जोड़ें। लगातार मैं ये कहती रही हूँ, आज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि हेड, हार्ट एंड हैंड को इंटीग्रेट कैसे करें। ओके, तो हेड को तो हमने थोड़ा बहुत एडुकेट कर रखा है, हमको जानकारी है, समझ है, सोच सकते हैं। हाथों को भी, स्पीच को भी ट्रेनिंग दिया हुआ है कि ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हाँ, ऐसे पोलाइट वर्ड यूज़ करने चाहिए, हाथों से मारना पीटना नहीं है, हमारे को ये काम अच्छे से करना है, पैरों से चलना है, यानी एक्शंस के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, एक्सप्रेशंस कैसे रखने, बहुत सारा कुछ हमने जाना है। वी आर एडुकेटेड इन दैट। लेकिन जैसा चाहो वैसा तुम हाथ पैरों से कर सकते हो, इच्छा हो वैसा चाहो तो सोच भी सकते हो। लेकिन अभी चाहो कि अभी मेरे मन में कुछ करेज आ जाए, फीलिंग करेज की आ जाए, या एकदम एन्जॉयमेंट की आ जाए, जॉय आ जाए, अचानक से ऐसे हम चाहें उस समय उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। अब हम चाहें तो हमारा फ़ोन उठा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, राइट, दे आर अंडर अवर कंट्रोल। बट इज अवर इमोशन अंडर अवर कंट्रोल? जस्ट नाउ दे आर नॉट। लेकिन यह मेरा अनुभव है कि, और तूने भी उस दिन देखा, गुस्सा था, फिर गुस्से के ऊपर हमने वीसीटी किया पूरा, जो कि पिछले 12 घंटे 24 घंटे से था, 10 से 5 तक ही आया था पिछले 12 घंटे में। वो समय के जाते जाते वो और 5 10 10 12 घंटे ले लेता वो पूरा जाने में। पूरा ये राउंड करने में हमारे को 2-5 मिनट लगे। 5 नंबर का गुस्सा था, वो 0 पे आ गया 5 ही मिनट में, जो कि और 12-14 घंटे ले लेता नहीं तो। और उसके बावजूद भी थोड़ा ना थोड़ा उसका कण रह ही जाता है ना, वो बाद में भी याद आता तो फिर थोड़ा तो गुस्सा आता, यानी कि वो कण उसके रह जाते। तो ये अनुभव तो तेरे को हो गया कि हाँ, थोड़ा कुछ हम इमोशंस को इससे मैनेज कर सकते हैं। और इमोशंस को मैनेज करना यानी कि वो वाली शक्ति को मैनेज करना जो मैंने बताया, इमोशंस का जो पावर है कि नहीं। तो सबसे पहला तो काम यही करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस तो बहुत जल्दी से आ जाते हैं, है ना, और उसके साथ में हम बह भी जाते हैं और बाद में हम पछताते भी हैं। अनेक बार ऐसा ही ख्याल आता है कि काश ऐसा न किया होता, लेकिन ये नहीं मालूम कि कैसे न किया होता। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप करना क्या है कि जो भी कोई कभी भी नेगेटिव इमोशन, और बहुत बड़ा आने के लिए वेट नहीं करना है, थोड़ा सा भी आवे, क्योंकि अभी हम तकनीक को शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमारे मन को उसकी आदत डाल रहे हैं, है ना। तो छोटा वाला भी कुछ नेगेटिव है, उसके ऊपर इसको इस्तेमाल करो, उस नेगेटिव को, अपने आप को उससे फ्री करो। उसकी जगह पे या तो पॉजिटिव भी चुन सकते हो, पहले फ्री करने का सीख लो कि उस नेगेटिव से फ्री हो जाए। फ्री फ्रॉम, हमने यही चूज़ किया था ना, फ्री फ्रॉम दिस एंगर, वैसे ही फ्री फ्रॉम दिस इरिटेशन, फ्री फ्रॉम दिस कंफ्यूजन, फ्री फ्रॉम दिस फीलिंग ऑफ फाइटिंग, फ्री फ्रॉम दिस फीलिंग ऑफ क्या बोलते हैं, वीकनेस, कुछ भी, जो भी थोड़ा बहुत है जो हमारे को नॉन बेनिफिशियल है, हमारे काम की चीज़ें नहीं है, उससे हमें को फ्री होना है। हाँ, तो पहला चरण तो ये होगा। तो जो जो कुछ हम दिन में कुछ भी नेगेटिव देखते हैं,
कम से कम एक चीज़ से तो अपने आप को उससे फ्री कर लो। और बेस्ट तो ये होगा कि जितना भी नेगेटिव कुछ दिन में आता है हमारे सामने, हम अपने आप में देखते हैं, उसको रात को निकाल के ही सो। उसके साथ में सोने नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है, सोने से वो उतनी देर तक हमारे सिस्टम में रहता है और वो जम जाता है और वो पक्का हो जाता है, और फिर वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है, और फिर कुछ भी और होता है तो वो बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर बाद में फिर मैनिफेस्ट होता है। तो यानी कि नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा हमारे सबकॉन्शियस में से। तो यदि हम रात को, आज दिन भर का जो भी नेगेटिव है, नेगेटिव होना ही है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव पॉजिटिव साथ में ही रहते हैं, नहीं तो सिक्का खोटा हो जाता है ना, एक तरफ चित एक तरफ पट ना हो तो है ना, तो दोनों साथ में ही होते हैं हमेशा, कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है। तो नेगेटिव को हमें पॉजिटिव करके ही रात को सोने जाना है। एक जगना है और एक सोना है, ये भी चित्त और पट हुआ, है ना। तो जगते जगते उसको पॉजिटिव कर लो, फिर रात को सो जाओ तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर इससे जिन लोगों ने ये तकनीक सीखी है और ये रोज कर रहे हैं, उन्होंने इसको नाम दिया है दिमाग का डस्टर। कि जैसे रोज घर साफ करते हैं, जैसे रोज शरीर को साफ करते हैं, वीसीटी करके हम दिमाग को रोज साफ कर ले। अच्छा आइडिया। तो दिमाग का डस्टर तेरे को दे रही हूँ।